शांति। मीठे बाबा के वरदानों में पलने वाले बाबा के नूरे रतन, सभी यहाँ सन्मुख दिखाई दे रहे हैं। हर रोज बाबा ने वरदानों से पालना की है। बाबा के एक एक वरदान याद आते रहते हैं। बाबा ने मुझे कहा, तुम विजयी रतन हो, सफलता का सितारा हो, अनुभवी मूरत हो, नूरे रतन हो, दिल तख्त नशीन हो, निश्चय बुद्धि हो, विशाल बुद्धि हो। दिया ना वरदान, स्वच्छ बुद्धि हो। इतने वरदानों से सजाया है बाबा ने। हमारी बुद्धि ने वरदानों को पकड़ लिया है। हर समय वही वरदान अंदर गूंजते रहते हैं। वरदानों ने हमारे पुरुषार्थ को सहज कर दिया है। ज्ञान और वरदान दोनों में अंतर है। ज्ञान माना रास्ता दिखाना, समझ देना, इस रास्ते चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे। और वरदान, गाइड भी मिल गया, सवारी भी मिल गई, पहुंचा भी दिया। ये वरदान आसान हो गया ना। ज्ञान माना जानकारी और वरदान माना प्राप्ति। वरदान पुरुषार्थ नहीं है, वरदान प्राप्ति है, वरदान सिद्धि है। बाबा ने सिद्धि स्वरूप बना दिया है। कहा है, बच्चे तुम्हारा एक एक संकल्प सिद्ध होगा। होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। अब ये हमारी बुद्धि ने ग्रहण कर लिया है। हर समय वरदान गूंजते रहते हैं। ये हमारा लक्ष्य। कोई अपशब्द कह देता है, कोई व्यर्थ बोल देता है, बुद्धि पकड़ लेती है। बार बार वही गूंजता है, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा हूं। खराब चीज को पकड़ लेती है बुद्धि, अच्छी चीज को पकड़ाना पड़ता है। आपने गांव देहात में देखा होगा, दीवारों पर लोग गोबर थोप देते हैं, गिरते नहीं है, वो दीवार पकड़ लेती है। कभी मार्बल की दीवार पर गोबर थोपा हुआ देखा है? क्यों? टिकेगा ही नहीं। अगर किसी के अपशब्द, किसी के व्यर्थ बोल, अपमानजनक बोल, किसी का अपमानजनक व्यवहार अगर मेरे दिल ने पकड़ लिया है, इसका मतलब है मैं कच्ची दीवार हूं। ठीक है? अगर मार्बल जैसी दीवार होती तो वो जो गिराया ना, वो गिर जाता, वो टिकता ही नहीं। लोगों को बरसों बरस याद रहता है, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। ऐसे व्यर्थ विचार जब मन में उठते हैं, उसे कहते हैं संशय बुद्धि।
बाबा ने तो वाह वाह करना सिखाया, वाह बाबा वाह, और दूसरा क्या सिखाया, वाह ड्रामा वाह। बाबा के आने का दिन आज था, हाँ, लेकिन बाबा कल आएंगे। हर सेकंड एक्यूरेट नूंदा हुआ है, यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। ठीक है, इसको कहते हैं ड्रामा की भावी पर दृढ़ रहना। दो शब्द हैं, एक है भाग्य, एक है भावी। भाग्य किसे कहते हैं और भावी किसे कहते हैं? भाग्य श्रेष्ठ कर्म का नाम है। भाग्य, हम जो कर्म कर रहे हैं भाग्य बना रहे हैं। अच्छे कर्म सौभाग्य, गलत कर्म दुर्भाग्य। हम बना रहे हैं, सारा दिन बना रहे हैं, बना हुआ नहीं है। हम भाग्य लेकर नहीं आए हैं, हम भाग्य बना रहे हैं। किसी के मन में चोरी करने की इच्छा जगती है, चोरी करें करें करें, लेकिन नहीं करता है, अपने को कंट्रोल करता है, उसका भाग्य अच्छा बनना शुरू हो जाता है। बाबा ने कहा कर्मों पर ध्यान दो, योग सिखाया कर्म योग, सहज योग, और नाम क्या दिया, बुद्धि योग, राज योग, ज्ञान योग। कितने नाम दिए? सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, राज योग। कितने नाम दिए? इतनी विशेषताएं हैं इस योग की। भाग्य हमारी मुट्ठी में है, हमारे कर्म से भाग्य बन रहा है। हम जितना ऊंचा बनाना चाहें हमारे हाथों में है। हम इतना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, भाग्य बनता जाएगा। पुराने संस्कार, पुराने विचार मन में जागृत होंगे, लेकिन अगर हमने गलत कर्म नहीं किया तो सौभाग्य बनना शुरू हो जाएगा। हर सेकंड कर्म पर अटेंशन देना है। योग का अर्थ ही है हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाए। भावी किसे कहते हैं? भावी टाले नहीं टले। वो हमारे कर्मों का फल है। हमारे पास्ट के किए हुए कर्म का फल जब हमारे सामने आता है, होना ही है, हम चाहें न चाहें होना ही है, वो घटना घटनी ही है, उसे भावी कहते हैं। उसके लिए भी बाबा ने कहा है, अगर आप योग युक्त हैं, अगर आप बाबा की याद में हैं, क्या होगा? सूली से कांटा हो जाएगा। भावी को भी काटने का तरीका बाबा ने सिखा दिया है। उसे भी आप काट सकते हैं, अगर आप योग युक्त हैं तो उसे भी आप काट सकते हैं, उसे भी आप टाल सकते हैं। थोड़े से ही बड़ी बात खत्म हो जाएगी। फिर भी कहा अगर भावी सामने आ जाए तो आपकी स्थिति कैसी चाहिए? एक शब्द याद रखना, भावी से संतुष्ट। क्यों ना करें? भावी से संतुष्ट, ये होना ही था, उसमें राजी रहें।
बाबा को याद करते रहें, इसमें भी कोई कल्याण भरा हुआ है, इसमें भी कोई कल्याण है। अपनी दृष्टि उसी बात पर टिक जाए, उसी को कहते हैं निश्चय बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि निश्चय पूर्वक चिंतन करती है और निश्चय से कर्म करती है तो रिजल्ट क्या होगी? विजय निश्चित है। निश्चय विजय निश्चित, रिजल्ट निश्चिंत। निश्चय विजय निश्चित, निश्चित है कि विजय होनी है, क्योंकि हम निश्चय बुद्धि हैं। 3 शब्द याद रखना है। निश्चय है तो विजय निश्चित है, तो हम सदा निश्चिंत रहेंगे, कोई चिंता नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर हो गया तो क्या होगा, ये विचार मन में आएंगे नहीं। निश्चय बुद्धि के मन में ये विचार नहीं आएंगे। संकल्पों में श्रेष्ठता, संकल्पों में दृढ़ता, संकल्पों में महानता अपने आप आ जाएगी, लानी पड़ेगी। अपने आप संकल्पों में श्रेष्ठता नहीं आती है, श्रेष्ठता लानी पड़ती है। मन का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। हमें बाबा ने अनुभूति कराई, तुम आत्मा हो और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मन। मन को जान लेना है। मन में संसार बसा है। मन कहते किसको है? कोई अंग है क्या मन? कोई शरीर का या आत्मा का कोई पार्ट है क्या मन? नहीं। आत्मा चेतन है। चेतन किसको कहते हैं? जो चिंतन करता है। ये माइक है, ये चिंतन नहीं करता है। हम जो बोल रहे हैं ये समझ भी नहीं रहा है, ये सुन भी नहीं रहा है। क्यों? ये जड़ है। चेतन उसे कहते हैं जो चिंतन करता है। मन उसे कहते हैं जो मनन करता है। कैसा मनन करता है? एक पल रुकता नहीं। केवल मनन और चिंतन कहने से स्पष्टीकरण नहीं होता है। मन उसे कहते हैं जो इच्छा करता है। हर पल इच्छा, हर पल इच्छा। इच्छाएं जगती रहती हैं, जगती रहती हैं। उसे मन की कामनाएं कहा जाता है। विशेष दिन आता है, शुभ कामनाएं भेंट की जाती हैं। शुभ कामना, शुभ भावना औरों को दी जाती है। इच्छा शक्ति है। एक तरफ इच्छा शक्ति कहो, एक तरफ लक्ष्य कहो, एक ही बात है। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण होंगे। जैसी प्रबल इच्छा होगी वो कार्य होके रहेगा। एक शक्ति है। मन की एक और विशेषता है, मन दौड़ता है, रुकता ही नहीं। अभी अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी अभी जहाँ से आए हैं, एक सेकंड में वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ के बारे में सोचने लग जाएंगे। जो हम बोल रहे हैं आप कहेंगे मैंने सुना ही नहीं। मन दौड़ता है। मन के पास स्पीड है। वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, हजारों मील दूर पहुँच जाता है एक सेकंड में। और मन की खूबी क्या है? मन को आँख है। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है वो व्यक्ति उसको दिखाई देता है। जिस जगह के बारे में सोच रहा है वो जगह उसको दिखाई देती है। आप कुछ वर्ष पहले ताजमहल देखने गए थे, आज ताजमहल का नाम लेते ही पूरा दृश्य दिखाई देता है।
मन को आंख है, मन के पास स्पीड है, मन के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, महसूस करने की शक्ति। किसी को देखेंगे मन खिल जाएगा, खुश हो जाएगा, किसी को देखेंगे मन रंज हो जाएगा। उससे अच्छा व्यवहार नहीं मिला है, मन रंज हो जाएगा। केवल देखने मात्र से मन के अंदर खुशी पैदा होगी, मन के अंदर रंज पैदा होगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। अनुभव करने की शक्ति मन है। अब बताइए कितनी शक्तियां हैं इसके हम मालिक हैं? मेरा मन है, कहते हैं ना मेरा मन है। चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, महसूस करने की शक्ति, देखने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, इच्छा शक्ति। बताइए कितनी शक्तियां हैं। इन सब का नाम मिलाकर एक है मन। यही कहते हैं ना। अब मैं अगर आप सबसे पूछूं, आपने आत्मा को देखा है? बहुत कहेंगे हमने नहीं देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने शिव बाबा को देखा है? बहुत कहेंगे हमने नहीं देखा है, चित्र देखा है। मैं कहती हूं, आपने सुना है कि आत्मा एक सितारे के समान है, तो आकाश को देख लीजिए। रात्रि का समय है, आकाश में चंद्रमा भी है, सितारे भी हैं। आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है है ना? तो फिर आत्मा क्यों दिखाई नहीं देती है? वैसी ही तो है आत्मा, एक सितारे की तरह सफेद प्रकाशमान चमक रही है। बार बार देखो, बार बार देखो, सितारे जैसा है देखो, और कहो कि जैसे ही आत्मा याद आती है सितारा दिखाई देता है, अपनी भ्रिकुटी में दिखाई देता है। इन आंखों से नहीं देखना है, मन की आंख से देखना है। अपने यहाँ चमकता सितारा दिखाई देता है, जिससे बात करते हैं उसके चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। ये कहना पड़ेगा, दिखाई देता है। परम धाम कहते हैं, परम धाम पहुंच जाते हैं। स्पीड है हमारे पास, हम आकाश को पार करते, सूक्ष्म लोक को पार करते, परम धाम अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, हमको दिखाई दे रहा है। हम सामने शिव बाबा को देख रहे हैं, अपने आप को चमकता हुआ सितारे के रूप में उनके नज़दीक बैठे देख रहे हैं। पूरा दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। जब आप देख रहे हैं और आपको अनुभव हो रहा है कि मैं शांति के सागर के सामने हूँ, मैं सुख के सागर के सामने हूँ, तो सुख भी मिल रहा है, शांति भी मिल रही है, आनंद भी आ रहा है, प्रेम भी बरस रहा है। अब आप कहेंगे मेरा मन नहीं लग रहा है, कहेंगे कहेंगे मन भटक जाता है, मन चला जाता है। अब मन देख रहा है, मन महसूस कर रहा है, मन वहाँ पहुँच गया है, मन प्राप्ति कर रहा है, जाएगा कहाँ? आपने मन को सही रूप में वहाँ लगा दिया है। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति का ये मतलब नहीं है कि चिंतन ही ना चले, दृश्य ही ना दिखे। आप दृश्य भी देख रहे हैं, स्वयं हाजिर भी हैं, बाबा के गुण भी दिखाई दे रहे हैं, प्राप्ति भी हो रही है, महसूस भी हो रहा है। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति।
आपका ध्यान और कहीं नहीं है, बस एक बाबा और मैं। संसार है बाबा, मेरा बाबा दिखाई दे रहा है। जहां मेरा है वहां आकर्षण है, जहां मेरा है वहां खिंचाव है। मन को कौन खींचता है? मेरा 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 मन को खींचता है। ऐसे हमने पक्का कर लिया है, मैं आत्मा हूं, मेरा बस एक बाबा ही है और कोई नहीं। क्योंकि आत्मा अकेली आई है और बाबा ने सारे संबंध निभाए हैं। माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, स्वामी भी हो, सब कुछ हो। बार बार बाबा की मुरली में आता है, बच्चे तुम सच्ची सच्ची पार्वतियां हो, तुम सजनियां हो, तुम क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हो, तुम आशिक हो। इन शब्दों को बार बार याद करो, बार बार। मैं आशिक हूं, मैं बाबा, मैं आप पर न्यौछावर हूं, मैं आप पर बलिहार हूं, मैं आप पर कुर्बान हूं, मैं आप पर फिदा हुआ हूं। बार बार याद करो। ऐसे बाबा के कमरे में जाते या चलते फिर ऐसे बाबा से बातें करो, मैं आपकी लगन में मगन हूं। लोग शादी को लगन कहते हैं, शादी को लगन कहते हैं ना। किसकी शादी होने वाली होती है कहते हैं लगन है। हम पहले लगन का ये मतलब नहीं समझते थे। हमारी लगन लग गई है, हमारा संबंध जुट गया है, हम उस लगन में मगन हैं। हमें बाबा से सर्व शक्तियां खजाने में मिली हैं, अधिकार में मिली हैं। हमने पा लिया है, पा लिया है, पा लिया है, पाया है। पाना है नहीं, पाया है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। कोई भी कार्य हमारे सामने है, हमें याद रहता है ये कार्य हम कर रहे हैं नहीं, बाबा कर रहा है। बाबा ने ही हमारे सामने रखा है, पूरा भी बाबा ही करने वाले हैं। हमारे अंदर कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो कार्य को भारी कर देते हैं। जितना हम बाबा पर फिदा होकर चलते हैं, कार्य लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करन करावन हार के पास मालूम है अब क्या कर रहा है, उसको मालूम है। उसके पास आवाज पहुंचती है। एक अनुभव की बात हमारे मैसेज में आई और हमने सुनी कि एक डॉक्टर थे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, तो एक कंपनी वाले ने उसको अवार्ड देने के लिए बुलाया और वो बहुत उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। उस अवार्ड लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। फ्लाइट से उन्होंने यात्रा शुरू की। 2 घंटे फ्लाइट चलने के बाद कुछ गड़बड़ी हो गई, वो फ्लाइट को उतारना पड़ा। उतरने के बाद उनके मन में आया कि मैं अपने स्थान पर निश्चित समय पर नहीं पहुंच सकूंगा। तो उन्होंने वहाँ पूछताछ की कि मुझे फलानी जगह जाना है, कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा आप टैक्सी से जा सकते हैं, 2-3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। पता करने पर पता लगा कि ड्राइवर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। वो जब खुद गाड़ी ड्राइव कर लेकर जब चल दिए, आधे घंटे के बाद बहुत तूफान आया, बहुत बारिश होने लगी। इतना ज़्यादा हुआ कि उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और उनके मन में एक इच्छा हुई मैं कहीं रुक जाऊं। और वो
उन्हें ऐसा महसूस पता भी लगा कि रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। उन्हें दूर से एक झोंपड़ी नजर आई और उन्होंने झोंपड़ी के किनारे गाड़ी रोका। अंदर से एक माताजी आई और उन्होंने उन्हें कहा कि बहुत बारिश हो रही है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, चाय पी कर जाइए। तो वो अंदर चले गए। उन्होंने नाश्ता कराया। इसके बाद वो माताजी ने कहा कि मेरी प्रार्थना का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अब मेरा वो समय हो गया, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, प्रार्थना करिए, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ। माताजी जब प्रार्थना करके आई, वो और उसका बेटा दोनों प्रार्थना करके आए, तो डॉक्टर साहब को लगा इसे कोई बात का की आवश्यकता है। उससे पूछा कि प्रार्थना करने गए, भगवान से क्या चाहिए आपको? तो उस माताजी ने बताया कि मेरे बेटे को कैंसर हो गया है और इसका इलाज जिस डॉक्टर साहब के पास है, वहाँ पहुँचने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती हूँ। और उसका इलाज के लिए डॉक्टर मार्क हैं, जिनके पास इसका इलाज है वो डॉक्टर मार्क ही थे। और जब उन्होंने सुना मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस बच्चे का इलाज आपको करना है, उनकी आंख से आंसू बहने लगे। उनको याद आने लगा कि 2 घंटे फ्लाइट चलने के बाद फ्लाइट खराब हो गया, फिर टैक्सी से चले तो मौसम ने रोका, आगे बढ़ने से कोई रोक रहा था और मुझे खींच के इस झोंपड़ी के पास ले आया। कौन ले आया? जिससे वो प्रार्थना कर रही थी। कहा कि मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूं, मैं नहीं जानती हूँ डॉक्टर कहाँ है, ना मेरे पास पैसा उसके इलाज के लिए है। तो उसको लगा कि ये जो कुछ आज हुआ ये सब इसकी प्रार्थना के कारण हुआ। वो मुझे यहाँ ले आए हैं और भगवान चाहता है मैं अवार्ड लेने न जाऊं, मैं गरीबों की सेवा करूं। और उसने उस बच्चे का इलाज की जिम्मेवारी ली और उसको ले गए, इलाज किया। कहने का भाव ये है, इसको कहते हैं परमात्मा वरदान। हम जो कुछ बाबा के, हम तो बाबा से कुछ मांगते ही नहीं है, हम तो बाबा के आगे कुछ प्रार्थना ही नहीं करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है सब कुछ बाबा देख रहा है। और इतनी हजारों भुजाएं हैं बाबा की, और हजारों भुजाओं से वो अपने काम कर रहा है, और सारी परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होगा तो सारी परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी और हमारे सामने हाजिर हो जाएगी। तब लगता है कि ये सारे काम कौन कर रहा है? वरदान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई कोई अनुभव जब सुनने को मिलते हैं तब लगता है कि सुप्रीम पावर कितना बड़ा कार्य कर रही है। कितने लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, कोई यहाँ पैसा नहीं मांग रहा है, कहीं कोई स्लिप नहीं कट रही है, इतनी बड़ी व्यवस्था है। तो हम उन भाई बहनों को बताते हैं, बेटा जब बाहर कमाता है ना, बाहर कमाई करता है, जो घर आता है ना तो उसके मन में रहता है मैं कमाई करके आया हूँ। है ना? तो माँ बाप को भरपूर कर देता है। यहाँ इतने बच्चे कमाई करके आए हैं और ये खजाना भरपूर कर जाते हैं। कोई कहता थोड़े ही है उनको कि करके जाओ, उनको मन में आता है। हमको बाबा ने बाहर बिठाया, कहाँ कहाँ ठहराया, हम वहाँ कमाई करके भरपूर होकर के आए हैं और भोलानाथ का भंडारा भरपूर करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। ये कार्य के साथ क्या जुड़ी हुई है? भावना। कुछ दे जाना है वो नहीं, भावना। सबसे बड़ा फल है भावना का फल। हम भाव से करते हैं, प्यार से करते हैं, उस श्रद्धा से करते हैं,
लौकिक परिवार में भी तो ऐसा होता है। कोई व्यक्ति अपना जिम्मेवारी समझ के करता है, कोई बहुत भावपूर्ण होके करता है। उस भावपूर्ण होने में बहुत शक्ति भरी हुई रहती है, उस भावना में बड़ा फल भरा हुआ होता है। तो हमको खाली ज्ञानी नहीं बनना है, रूखा सूखा ज्ञानी नहीं, हमारे हर संकल्प में भाव भरा हो, प्रेम भरा हो। योग क्या है? प्रेम की अवस्था है। खाली बैठ के योग होगा नहीं, भोजन करने से पहले याद आएगा पहले बाबा को भोग खिलाएं। मार्केट जाएंगे तो भी याद आएगा पहले बाबा के लिए कुछ खरीदे। कोई कार्य करेंगे पहले बाबा याद आएगा। मुझे याद आता है कि जब आबू में आने के बाद पहले पहले सेंटर्स खुले, सेवा केंद्र, तो पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। वो सेवा केंद्र का जो मकान था किराए पर लिया गया। अब उसका 1 तारीख को हर महीने किराया देना है और भी बहुत से खर्च हैं। तो जो दादी वहाँ संभाल रही थी बाबा के पास आई और उसने बाबा से कहा कि बाबा आप तो कहते हैं किसी से मांगना नहीं है, फिर समय पर किराया कैसे दिया जाएगा, भोग कैसे लगेगा रोज? बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहो कि गुरुवार के दिन भोग लगाएं। माना भोग में जितना खर्चा है सब करें। सब करें। ये नहीं कोई एक व्यक्ति भोग का खर्चा करे, सब करें। जो सब करेंगे उससे किराया भी दिया जाएगा, पूरा सप्ताह नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन, पूरा सप्ताह भोग लगेगा। और बाबा ने कहा बच्चे तुम मधुबन आएंगे, तुमको रास्ते का टिकट का खर्चा भी उसी में से मिल जाएगा। कितना अच्छा तरीका सिखाया। सभी को कहो हर गुरुवार भोग का पूरा खर्चा निकालो, उससे बाबा के सारे काम हो जाएंगे। कितनी अच्छी विधि सिखाई। किसने सिखाई? बाबा ने सिखाई। आप सिर्फ एक ही बात कहो। एक बात कौन सी कहो? आप बाबा को भोग लगाओ, बस, और कुछ नहीं कहो। गुरुवार के दिन जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब पूरा भोग का खर्चा करो। बड़े से बड़े कार्य में उसमें बरकत आएगी, शक्ति आएगी, सब कार्य सफल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। कितना अच्छा तरीका सिखाया बाबा ने। बाबा ही याद रहे, बाबा के ही सारे कार्य हों। इस प्रकार से कैसे संकल्प करना है, कैसे बोलना है, कैसे संपर्क में आना है, कैसे व्यवहार करना है, बाबा ने हर बात की तरीके सिखाए, विधि सिखाई। उस विधि से चलने वाले के हमेशा निर्विघ्न रहेंगे। उनके सामने कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, बहुत प्रसन्न चित्त रहेंगे। 2 शब्द बाबा हमेशा कहते, बच्चे स्वामान में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट। बाबा के वरदान याद करो, मैं वरदानी मूर्त हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। बाबा ने कहा है विजयी रतन हूँ, सफलता मूर्त हूँ, नूरे रतन हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। ये स्वामान, इस स्वामान में स्थित रहो। तो जो स्वामान में रहेगा वो हर एक को सम्मान देता रहेगा, हर एक को सम्मान मिलेगा उससे, क्योंकि अपने को भी रिस्पेक्ट देगा, दूसरे को भी रिस्पेक्ट देगा। दूसरे की इज्जत कौन करता है? दूसरे की इज्जत कौन करता है? एक शब्द याद रखना, इज्जतदार इज्जत करता है। वे कहते हैं इज्जतदार हैं हम, इसलिए इज्जत करते हैं हर एक की। तो जिसको अपनी इज्जत है वो दूसरे की इज्जत करेगा। जिसको अपनी इज्जत नहीं होगी या अभिमान होगा, स्वमान नहीं होगा, अभिमान होगा,
वो दूसरे की इज्जत नहीं कर सकेगा। बाबा ने एक एक बच्चे को नैनों में बिठाया, एक एक बच्चे को गले का हार बनाया। ये नहीं देखा ये अमीर है ये गरीब है, ये नहीं देखा ये ऊंचे पद पर है और ये सेवाधारी है, ये नहीं देखा। एक ही नजर से देखा, बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं। अपने आप को बाबा के बच्चे समझकर चलेंगे, बचे रहेंगे। हाँ, बच्चों की रक्षा बाबा करते, बच्चों को रास्ता दिखाते, बच्चों को गाइड करते। हाँ, याद रहेगा हम बच्चे हैं इसलिए बचे हुए हैं। बड़ा नहीं समझना अपने आप को, बच्चे बनकर रहना। बड़ी उम्र वाले भी पूछते हैं, कहते हैं देखिए बाबा हमको बूढ़ा होने नहीं देता है। क्यों? पहला महावाक्य मीठे बच्चे। मुरली उठाओ, पहला वाक्य क्या है? मीठे बच्चे। तो ये मीठे बच्चे जो महावाक्य है बाबा का, ये बूढ़ा नहीं होने देता। नया उमंग, नया उत्साह, नई खुशी, नई शक्ति वो अंतर मन में जागृत कर देता है, जगा देता है। तो इस तरह से बाबा ने हमारी सारी उलझनें मिटा दी। उलझन कोई है ही नहीं, विघन विनाशक बना दिया। विघन किसे कहते हैं? एक छोटा सा प्रश्न है, विघन किसे कहते हैं? कोई बात हमारे सामने आई और अब हमको भूलती ही नहीं, बार बार याद आती है, बार बार याद आती है, यही विघन है। बात तो आई और चली भी गई, वो तो रुकी नहीं, एक पल भी रुकता नहीं, हर पल आया और चला गया, लेकिन हमने पकड़ रखा है, हम उसको छोड़ते ही नहीं, ये विघन है। अगर हर घड़ी आई और चली गई और हम जाने दें उसको, वाह वाह करके जाने दें, तो निर्विघन रहेंगे। उसी को निर्विघन कहते हैं, उसी को डबल लाइट कहते हैं। ये बहुत डबल लाइट है। क्यों? क्योंकि बातों को नहीं पकड़ा है। जो बातों को पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं हैं, वो विघन है। इसलिए बाबा कहते बातों को पकड़ो नहीं, आया है जाने दो। जो आया है सेकंड, जो पल आया है रुकता ही नहीं है, आए हुए को जाने दो। आया है चला जाएगा, जाने दो। जो जाने देता है और उस दृश्य का आनंद लेता है, वाह 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 वाह, आनंद लेता है। ये बात आई चली गई, ये बात आई चली गई, वो लाइट रहेगा। उसको कहेंगे वो डबल लाइट रहेगा। वो खुश रहेंगे, वो उमंग में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे। अगर कोई अपमान किया किसी ने आपको और आप याद रखेंगे, तो आपका उमंग उत्साह सब खत्म हो जाएगा। किसी से भी आशा नहीं करनी है कि हमारे को सम्मान दे। बाबा ने कहा स्वामान में रहो, अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट दो। वो महावाक्य अपने आप को सुनाओ जो बाबा ने आपको कहे हैं, बार बार सुनाओ। आत्मा के 7 गुण हैं, वो भी बार बार सुनाओ। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि आनंद का गुण आत्मा का गुण है। किसी प्रकृति के पदार्थ का गुण आनंद नहीं है, किसी वस्तु का गुण आनंद नहीं है, नए कपड़े का गुण आनंद नहीं है, मिठाई का गुण आनंद नहीं है। किसी दृश्य का गुण आनंद नहीं है। इतनी सजावट है, देखकर इसमें आनंद है। मेरा मन आनंदित है तो देख देख के, इतने बढ़िया गुब्बारे, इतने बढ़िया झंडियां, आनंद आ गया देख के। अगर मन में आनंद नहीं है तो आनंद आएगा क्या? इन वस्तुओं में आनंद है क्या? मेरा मन आनंदित है तो आनंद आ जाएगा। इसलिए आनंद आत्मा का गुण है, किसी पंच तत्व का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच तत्व का गुण आनंद नहीं है।
आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परमात्मा को भी सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा भी सत्य है। चित्त माना चेतन है और आनंद स्वरूप है। अगर अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो क्या होगा? हर बात में आनंद आएगा। आनंद की बातें याद करने का अभ्यास हो जाएगा, मन आनंदित रहेगा। और जिसका मन आनंदित है उसको सुख की अनुभूति होगी, उसको प्रेम की अनुभूति होगी, उसको शांति की अनुभूति होगी, उसको शक्ति की अनुभूति होगी। लगेगा सब कुछ पा लिया है। भरपूर आत्माएं हम, पाया हुआ है, भरपूर है हम, इच्छा ऐसी भावना जगेगी। और बाबा तो कहते बच्चे एक रस रहो। कभी कैसे कभी कैसे, मूड कभी कैसे कभी कैसे, ये नहीं करो। ये मूड कभी कैसे कभी कैसे क्यों होता है? क्योंकि ये देह अभिमान है। ये प्रकृति पंच तत्वों से बनी है ना? इसका मूड एक जैसा रहता है? कुछ घंटे पहले अंधेरा था, जोर जोर से हवा चल रही थी, फिर सूर्योदय हुआ, फिर रोशनी हुई, अब धूप में गर्मी आ गई, हवा भी कम हो गई, अचानक बादल छा जाते हैं, बरसात होने लगती है, फिर कुछ घंटे के बाद फिर अंधेरा हो गया, फिर आकाश में तारे चमकने लग गए। तो सुबह से रात तक 24 घंटे में प्रकृति अपने कितने रूप बदलती है। अभी गर्मी है, अभी ठंडी है, अभी बरसात है, अभी रोशनी है, अभी अंधेरा है, कितने रूप बदलती है प्रकृति। इसी तरह से अगर हम अपने आप को शरीर मानकर चलेंगे, देह अभिमान में रहेंगे, क्या होगा? मूड बदलते रहेंगे। अभी खुश हैं, अभी रो रहे हैं, अभी प्रशंसा कर रहे थे, अभी निंदा कर रहे हैं, अभी बहुत सुख का अनुभव कर रहे थे, अभी बहुत दुखी हो गए। ये मूड जो बदलते रहते हैं उसका कारण देह अभिमान, अपने आप को शरीर मानना, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर मानना। तो प्रकृति का गुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अगर अपने आप को आत्मा समझ देंगे तो आत्मा का गुण क्या है? शांति। क्या थोड़ी शांति के बाद अशांति चाहती है आत्मा? आज सुखी हैं, आज बहुत पैसा कमा लिया, कुछ खर्चा करेंगे, कुछ जमा करके रख देंगे। क्यों रखेंगे? सुख बना रहे, सुख बना रहे। कैसी भी परिस्थिति आए, धन होगा तो सुख के साधन तैयार हो जाएंगे। आत्मा का गुण क्या है? शांति, सदा शांति, सुख सदा सुख, आनंद सदा आनंद, प्रेम तो सदा प्रेम, खुशी तो सदा खुशी। आत्मा को सब कुछ एवर चाहिए, एवर, सदा, एक रस चाहिए। कभी कोई बहुत सुखी रह करके कभी उब भी गया है क्या? कोई सुखी रह रह के मन उब गया है, थोड़ा रो ले, दुखी हो जाए, मन चेंज हो जाए, कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। आत्मा का संस्कार है, जो कुछ उसने पाना है उसको एवर चाहिए, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। बाबा वरदान यही देते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। हैप्पी नहीं, एवर शब्द अंडरलाइन करना है, सदा। बच्चे किसके हैं? शिव बाबा का नाम सदा शिव है ना? शिव बाबा का नाम क्या है? सदा शिव। उनके हम बच्चे सदा सुखी, सदा खुश, सदा प्रेममय, सदा आनंदमय, सदा शक्तिमय। याद रखना, हम हैं किसके बच्चे? उनमें कभी चेंजेस नहीं आती। बाबा सदा एक रस है। अगर ये बात याद रहेगी तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? एक रस। उसकी युक्ति बाबा ने बताई है,
एक की याद में रहेंगे, एक रस स्थिति में रहेंगे तो एक रस रहेंगे, एक रस रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, एक की याद में रहेंगे। एक नामी एक को नौमी, बाबा ने पाठ पढ़ा दिया, सारा पाठ ही एक का है। एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, सत्युग में सब एक ही एक होगा। एक की पढ़ाई है, दो की पढ़ाई नहीं है। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे, देह अभिमान क्या है इसको भी समझ लो, आत्म अभिमानी अवस्था क्या है उसको भी समझ लो, बाबा की याद की शक्तियाँ क्या है वो भी समझ लो। शक्ति लेना नहीं है, सिर्फ बाबा के सामने बैठना है। मुझे याद आता है, दादी हमेशा कहा करती थी, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। तो सारा दिन बाबा को अपने सामने रखो, बाप दादा दोनों का रखो सामने। हमारी दादियों ने ब्रह्मा बाबा को बहुत नजरों में बसाया, तो बाबा में शिव बाबा दिखाई देता रहा, उनके महावाक्य सुनाई देते रहे, उनके श्रीमद् कानों में पढ़ती रही। हर समय बाबा को याद करो, हर समय बाबा को याद करो, हर टाइम बाबा को साथ लेकर चलो, साथ लेकर बैठो, उनसे ही बातें करते रहो। अगर बाबा से बातें करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बाबा के आगे दुख दर्द शिकायत अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? बाबा के पास आप वतन में बैठे हैं और किसी की शिकायत करेंगे आप? जहाँ मैं और बाबा, तीसरा याद ही क्यों आया जो किसी की हम शिकायत करेंगे? बाबा ने के बच्चे बाबा के सामने बैठते हैं, केवल बाबा का शुक्रिया ही करते हैं, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रोज पढ़ाते, रोज रिफ्रेश करते, रोज शक्ति देते, रोज खजाना भर देते, रोज आना हमको एवर हेल्दी बना देते। एक मुरली दिन में 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, बस मन माइंड फ्रेश हो जाएगा। कितनी शक्तियां बाबा ने दी हैं, वो देने की जिम्मेवारी बाबा की है। बाप के रूप में हमको अधिकारी बनाया। बच्चे तुम्हारा बर्थ राइट है, तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। मेरा खजाना सो तेरा बाबा ने अपने खजाने का मालिक बना दिया। मैं सतयुग का राज्य भाग्य तैयार करता हूं, मैं राज करता नहीं हूं, राज तुमको देता हूं। वहां के खजाने का मालिक तुमको बनाता हूं, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे कोई अधिकारी बनाता हूं। तो इतना अधिकारी बाबा बनाते हैं, इतना शक्तिशाली बनाते हैं, ये याद कर कर के नशा चढ़ना चाहिए। योगी जीवन का मतलब ही है नशे में है, मगन है, मस्त है, अपनी धुन में लगा हुआ है। मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, वही चिंतन कर रहा है। किस कौन क्या कर रहा है ये सोचने की हमको जरूरत ही क्या है? मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या फर्ज है, मुझे क्या करना है, केवल यही चिंतन करना है और इसी से अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। जिसने स्वयं को देखा, स्वयं को बनाने की जिम्मेवारी ली, उसके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाता है। कल्याण करना नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा बस खुश रहो, आपको देख देख के और लोग खुश हो जाएंगे। आप सुखी रहो, कैसी भी बात आ जाए, सुख में जरा भी कमी ना आए, खुशी में जरा भी कमी ना आए। सुख देना, खुशी देना नहीं है, सुखी रहना है, खुश रहना है। दूसरे को अपने आप मिल जाएगा, जो सामने आएगा वो लेके जाएगा।
देना नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी विधि बाबा ने सिखा दी है हमको। हाँ, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी छोड़ना नहीं है, केवल लेना ही लेना है। सुख ले लिया, शांति ले ली, शक्ति ले ली, दुख अपने आप चला गया। छोड़ना थोड़ी पड़ा, और शांति छोड़नी थोड़ी पड़ी। और लोगों को क्या होता है, नेगेटिव पुरुषार्थ भी नेगेटिव। क्रोध नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, और शांत, यही बातें याद रहती है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये याद रहता है, पुरुषार्थ भारी हो जाता है। बाबा कहते हैं लेना 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 याद करो, तो जो पकड़ा हुआ है ना छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने में सोचना पड़ता है। एक बहन हमारे पास आई, कहा बहुत क्रोध आता है, हाथ उठ जाता है, कोई तरीका बताइए, क्रोध ना आए, इसका कोई तरीका बताइए। तो हमने उसको एक तरीका बता दिया। हमने कहा क्रोध आता है, ये बोलना बंद कर दो क्या बोलो, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं कहा सारा दिन सबको यही सुनाओ और मन को भी यही सुनाओ, मेरा सारा काम शांति और प्रेम से हो जाता है। क्रोध शब्द बोलना ही नहीं, याद भी नहीं करना, बोलना भी नहीं कि क्रोध आता है, क्रोध मुझे छोड़ना है, याद भी नहीं करना बिल्कुल। तो देखो पुरुषार्थ वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पुरुषार्थ तो वही है, प्रेम और शांति से काम करेंगे, सीधी बात है कि क्रोध नहीं आएगा। लेकिन क्रोध ही याद करते रहें तो क्रोध आपको छोड़ के भागेगा नहीं, आपके आसपास ही रहेगा उस बहन ने अभ्यास किया। मैंने कहा एक बार भी मन में नहीं लाना, क्रोध को सामने लाना ही नहीं, क्योंकि वो मेरी नेचर नहीं है। क्रोध मेरी नेचर नहीं है, मेरी नेचर तो शांति है, प्रेम है, आनंद है। वो यही याद करते रहो, यही बोलते भी रहो, मेरा सारा काम प्रेम और शांति से हो जाता है, मेरा सारा काम आनंद में मगन होके हो जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे पूरा हो गया। यही गुण गाते रहो, ये बाबा के गुण, यही गुण गाते रहें, मन हर्षित रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, मन आनंदित रहेगा, एक रस रहेगा। और क्या चाहिए ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है, हमें बाबा में निश्चय है, इसलिए विजय निश्चित है, और जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।